जयति। बंधुओं, ज्योतिष के विषय में काफ़ी बातें हुई हैं और यंत्रों के विषय में भी हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। आज जरा वास्तु के विषय में हम लोग बात करें। देखो, वास्तु एक सर्वव्यापक शब्द है, देश का वास्तु। जहाँ देश की वास्तु की बात आती है तो हमारा देश वास्तु नियमों के विपरीत है। वास्तु का एक नियम है कि जहाँ पर भी हमारा देश हो या प्रदेश हो या हमारा जिला हो या हमारा घर हो, उसका ढाल पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। भारत देश में उत्तर ऊंचा है और दक्षिण की तरफ ढाल है, इसलिए हमारे देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार की आपत्तियां आती ही रही हैं और हमारा देश उससे प्रभावित होता रहा है। अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि मुगलों का हमारे यहाँ बहुत वर्षों तक शासन रहा, फिर अंग्रेजों का शासन रहा। अब इस हमारा स्वदेशी शासन है, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो देश हित न सोच करके ओट हित पर ज़्यादा सोचते हैं और इस तरह के नियम बनाते हैं कि देश हित भले ही हो चाहे न हो, उनकी पार्टी अवश्य जीत जाए। हम किसी पार्टी के हमारा निंदा का उद्देश्य नहीं है और जब भी चुनाव होंगे हम किसी पार्टी को तो वोट देंगे ही देंगे। उस समय केवल यही सोच होगी कि जिससे थोड़ा अधिक देश हित होता हो। तो अब हम मूल सिद्धांत पर आते हैं कि ऐसे स्थान पर हम घर बनाएं जिससे उसका ढाल पूरब या उत्तर दिशा को हो। यदि पूरब या उत्तर द्वार वाला हमने कोई स्थान चुना है, भूखंड लिया है, तो उसका तो अपने आप ही पूरब या उत्तर को ढाल होगा, नहीं तो पानी कैसे निकलेगा। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये होना चाहिए कि हमारा जो भूखंड है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, मतलब आयताकार हो या वर्गाकार हो, कोई कोना कटा न हो, टेढ़ा मेढ़ा भूखंड नहीं लेना चाहिए। एक चीज का हम लोगों को और ध्यान देना होता है कि हमारे भूखंड के दक्षिण या पश्चिम में कोई नाला नहीं बहना चाहिए। तीसरी बात का हम लोगों को ये ध्यान देना है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई विद्युत का खंभा या कोई बड़ा पेड़ नहीं हो। अब जब हम घर बनाना प्रारंभ करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो गैलरी या लॉन छोड़ें वो पूरब या उत्तर की दिशा में छोड़ें। मतलब भूखंड में पूरब उत्तर में खाली जगह अवश्य छोड़ें। किन्हीं कारणोंवश अगर आपको पश्चिम मुखी मकान बनाना पड़ रहा है, तब भी उसमें ये प्रयास करिए कि उसकी गैलरी हम उत्तर की दिशा में छोड़ दें और आगे लान बहुत कम छोड़ें, भले ही पीछे छोड़ दें हम, तो उसमें नियमों का पालन हो जाएगा। अब हम जब नक्शा बनवाएं तब हम क्या करें? जल का जो भी स्रोत है, अगर आपको बोरिंग करानी है तो पूरब या उत्तर दिशा में कराएं या पूरब उत्तर के कोना माने ईशान में कराएं। या सप्लाई का पानी आता है तो प्रयास करें पूरब या उत्तर दिशा से ही हमारे घर में वो सप्लाई की लाइन का पानी प्रवेश करे। पूरब दिशा बहुत जल से संबंधित होती है, वैसे तो ईशान होती है, लेकिन पूरब उत्तर और ईशान तीनों की तरफ से हम जल ले सकते हैं। ईशान कोण में यथासंभव तो हमको एक पूजा घर बनाना चाहिए अपने लिए। जब हम इतना बड़ा मकान बना रहे हैं तो भगवान के लिए भी 5 बाई 5, 10 बाई 10, 8 बाई 8 का एक कमरा तो हम बना ही सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि उसी अपनी अंदर ने जो छोड़ा, उन्होंने गैलरी लॉबी जो भी कुछ छोड़ा, उसी में कहीं एक कोने में एक ठो लकड़ी का या पत्थर का छोटा सा मंदिर रख दिया, उसी में भगवान रख दिया। वहीं पर बैठ के खाना भी खा रहे हैं, वहीं पर चप्पल जूते पहन करके चल भी रहे हैं, वहीं पूजा भी कर लेते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा घर हम अपने लिए बनाते हैं तो भगवान के लिए भी कुछ बनाएं, था संभव तो ईशान कोण में बनाएं। अगर ईशान कोण में संभव नहीं है तो फिर उत्तर में या पूरब में कहीं भगवान के लिए कोई जगह हम जरूर बनाएं और उसको पूजा घर करें। सर्वश्रेष्ठ ईशान दिशा ही होती है, और ईशान दिशा में शौचालय तो भूल करके भी न बनाएं। ईशान दिशा में स्टोर तो बिल्कुल ही न बनाएं। शयन कक्ष ईशान कोण में नहीं ही रखना है। भले ही आप बैठक बना सकते हैं या बच्चों के पढ़ने का कमरा बना सकते हैं। इसके बाद हम किचन में आते हैं कि हम अपना रसोई घर कहाँ बनाएं। देखिए, रसोई घर सर्वश्रेष्ठ होता है पूरब और दक्षिण का कोना, जिसे हम अग्निकोण कहते हैं। यहाँ पर रसोई घर बनाना, इन्वर्टर रखना, बिजली का मीटर लगना, जनरेटर रखना बहुत शुभ होता है। यदि किन्हीं कारणों बस ऐसी परिस्थितियां हैं कि ईशान कोण में हमारा रसोई घर नहीं बन सकता है तो इसे पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में आप अपने शयन कक्ष बनाएं। ईशान कोण में आपने पूजा घर बनाया है और दक्षिण और पश्चिम में आप अपने शयन कक्ष बनाएं। दक्षिण पश्चिम का कोना में जो शयन कक्ष होगा उसको घर के स्वामी का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कि नैऋत्य कोण के शयन कक्ष में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे पूरे परिवार पर प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए घर का जो सबसे बड़ा बूढ़ा हो, घर का स्वामी जिसको हम मानते हों, सब लोग उस पर श्रद्धा रखते हों, उसको उस स्थान में माने नैऋत्य कोण के शयन गृह में अपना कमरा बनाना चाहिए, अपना निवास बना लेना चाहिए। वैसे नैऋत्य कोण में आप इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं कि वहाँ पर आप स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन शयन कक्ष तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके घर में कुछ अस्त्र शस्त्र हो, बंदूक हो, लाठी हो, तलवार हो, उसे भी आप ईशान कोण में रख सकते हैं। पश्चिम में तो हमने पहले ही बता दिया है कि शयन कक्ष पश्चिम में बहुत अच्छे होते हैं। अब पश्चिम उत्तर का कोना होता है एक, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण में शयन कक्ष उपयुक्त नहीं होता है। अगर शयन कक्ष बनाएं तो हम अपनी कन्याओं के लिए बना सकते हैं। वैसे वहाँ पर पढ़ने का कमरा भी बनाया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति में आपका घर हो कि हम वायव्य कोण में अपना वाहन खड़ा करने की जगह बना सकते हैं तो अवश्य बनाएं, इसलिए कि वायव्य कोण पशुओं के लिए और वाहन के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान होता है। अब हम आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कुबेर की होती है। यहाँ पर हम लोगों को पहले भंडार बनाना चाहिए, लेकिन अब भंडार की आवश्यकता रह नहीं गई है। हम लोग ज़्यादातर शहरी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो देहात में भी रहते हैं वो अब हम भंडारण नहीं करते हैं। अपना अन्न अपने फसल के समय में ही बेच देते हैं किसान लोग। पहले ज़माने में भंडार बनाया जाता था, लेकिन अगर भंडार बनाने की सुविधा हो तो उत्तर दिशा में आज भी बनाएं, या एक ऐसी उत्तर दिशा में अलमारी रखें जिसमें कि कुछ धनवन आप रख सकते हो। आप अपने मकान में उत्तर दिशा और पूरब दिशा में अधिकतम खिड़कियां या दरवाजे बनाइए। अगर पश्चिम और दक्षिण में आपको खिड़कियां बनानी है तो छोटी खिड़कियां लगाइए और उन्हें कम से कम प्रयोग करिए। हमारे घर में उत्तर दिशा से और पूरब दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है। दक्षिण और पश्चिम में उसका निकास होता है और दक्षिण पश्चिम से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आ सकती हैं। पश्चिम से तो बहुत कम आती हैं, लेकिन दक्षिण दिशा से तो नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रवेश हो जाता है। अब एक बात और आती है कि हम अपने घर में पेड़ पौधा लगाने चाहते हैं, कहाँ कैसे लगाएं।
देखिए, अगर पेड़ पौधा लगाने का स्थान घर से पूरब में है तो छोटे पौधे लगाइए आप, उत्तर में छोटे पौधे लगाइए। अगर दक्षिण या पश्चिम में जगह है और पेड़ लगाने हैं आप तो बड़े पेड़ लगाइए, कनेर लगा दीजिए, गुलहड़ लगा दीजिए। और बड़ा भूखंड है तो फिर आम या अशोक, इस तरह के भी पेड़ आप लगा सकते हैं, बड़े पेड़ लगा सकते हैं। कुछ लोगों को कैक्टस लगाने का बड़ा शौक होता है। बंधुओं, घर में कैक्टस लगाना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अगर घर के दक्षिण दिशा में कैक्टस लगाते हैं तो उनमें कोई अशुभता नहीं रहती और घर के लिए वो शुभ ही होते हैं। अब घर में एक व्यवस्था तो रखिए ही रखिए कि बाहर के जो जूते चप्पल पहन करके हम आए तो वो हम घर के अंदर ना आए। एक निश्चित स्थान बना लीजिए, वहाँ उतार दिए जाएं और घर के अंदर पहनने वाले चप्पल अलग होने चाहिए, जो कि चमड़े के तो बिल्कुल ही न हो। पुराने ज़माने में तो हम खड़ाऊ पहना करते थे, या महिलाओं के लिए भी उस तरह से लकड़ी के पहनने के लोग आते थे, घर में वही पहने जाते थे। लेकिन आप हवाई चप्पल या प्लास्टिक के चप्पल भी घर में पहने, लेकिन उनको घर में ही पहने, बाहर पहन करके कदापि न जाएं। ओम श्री जगदम्बा भवानी की जय।